हजरा, गलती भी तुम करती हो और आंसू भी तुम बहाती हो। कितने दिल से तुम्हें कल लेके जाना चाह रहा था और तुमने आपा के साथ क्या किया? सलमान, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ? तो फिर रो क्यों रही हो? जब देखो तुम रोती ही रहती हो। रोना मेरे बस में है, रो लेती हूँ। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? सलमान, मुझे आपके साथ जाना बुरा नहीं लगता। मैं जाना चाहती थी। तो फिर वो हरकत करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं किया सलमान, मेरी बात का यकीन करें आप। अच्छा, इससे पहले क्या बोल रही थी? या अब झूठ बोल रही हो मेरे साथ? अगर तुम जाना चाहती थी मेरे साथ तो फिर चाय क्यों गिराई तुमने? मतलब तुम्हारा दिल नहीं था ना? मेरा दिल था जाने का, शायद किसी और का नहीं था। क्या मतलब? सलमान, सलमान, मेरे साथ चलो, मुझे एक जरूरी काम है। क्या काम है आपका? तुम साथ चलो तो सही, बता दूंगी। आपा, मुझे अपना एक जरूरी काम है। देखो सलमान, मेरा काम ज्यादा जरूरी है। कोर्ट जाना है, आसिफ पे केस करना है, बच्चों की कस्टडी का केस। क्या आपा, आप ये क्या बात कर रही हैं? मतलब है कि अगर आसिफ भाई पर केस करना तो पहले उनसे बात कर लेनी चाहिए ना? वाह, आसिफ भाई, मतलब कि अब तुम उन्हें कॉल करके ये पूछोगे कि उन पे केस करना चाहिए या नहीं? मेरा वो मतलब नहीं है आपा। बच्चों का मामला है, पहले उनसे फोन पे बात कर लेनी चाहिए ना। I mean, अगर मामला अपने तौर पे हल कर सकते हैं तो फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? वैसे ये पट्टी तो मैं तुम्हारी बीवी ने पढ़ाई है ना, क्योंकि तुम में तो इतनी अकल है नहीं। आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आपके मामले के बारे में कुछ पूछा जाए, जवाब आप नहीं देती, घर छोड़कर आप यहां पे आ गई हैं। अगर कोई ऐसा मैटर था वहां पे तो आपको पहले यहां फोन करके बताना चाहिए था ना। तो अब तुम अपनी आपा के साथ बदतमीजी करोगे, वो भी अपनी बीवी के कहने पर। आपा, मुझे अजरा ने कुछ नहीं कहा और आप उसे इस तरह बीच में मत लाएं। शाबाश, शाबाश सलमान, ले लो फेवर इसकी, बन जाओ इसके गुलाम। करो अपनी आपी की तजलील, हाँ करो। मुझे तो अब इस घर में रहना ही नहीं है, चली जाती हूं मैं यहां से। अम्मी, अरे बेटा, जाके शुमाइला को देखो, अभी मुझे धमकी देके गई है कि गले में फांसी का फंदा डाल के खुदकुशी कर लूंगी। अम्मी, मुझे भी आपी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। मुझे तो डर लगने लग गया उनसे। अभी मैंने उन्हें सलमान के कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। बेटा,
मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, जब भी ये अपने बच्चों और शौहर को छोड़ के यहाँ आ गई है। लेकिन आप भी तो कोई और ही बात कर रही थी। मैं तुम्हारे अब्बू से फोन पे बात कर रही थी कि इससे बात करें, इसने सुन लिया, फिर इतना हंगामा किया है, मुझसे बहुत झगड़ा किया। भला बताओ, ये भी कोई बात है? और हाँ, तुम अपने घर क्यों नहीं गई? कब तक यहाँ पे परेशान रहोगी? मैं भी इन रोज रोज के झगड़ों से बहुत तंग आ गई हूँ। बस बहुत हो गया। इस घर में सबकी असल रंग देख लिया मैंने। जब से आई हूँ पता नहीं लोगों को क्या मसले हैं। या अल्लाह, अब ये नया कौन सा हंगामा शुरू हो गया? जो इस घर में सलूक मेरे साथ हो रहा है ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होता। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे शुमैला, क्या हुआ? क्यों तमाशा कर रही हो? वाह अम्मा, बोल ले। अब आपको सिर्फ मेरा ही तमाशा नजर आएगा। अरे बीवियों की चलती है इस घर में। पापा क्या हो गया है आपको? क्यों शोर कर रही हैं? सारा, बस मैं अब इस घर से जा रही हूँ। आसिफ से मैं अपने बच्चे लेकर किसी दूसरे घर में रहूंगी। मैं थूकती हूँ इस घर पे। क्या हो गया तुमको? हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती हो। कुछ अकल है तुम्हारे पास? वाह, आ गई अपने शौहर की चहेती। अम्मा, पूछे इससे, सलमान ने इसके सामने मुझे कितना जलील किया है। अरे मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई है ना कि मैं बता नहीं सकती। क्यों सुनूं मैं किसी की बातें? हाँ, इस 2 टके की औरत की वजह से ना, जब से ये घर में आई है ना, ये सलमान के कान भरती रहती है। पापा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, कान नहीं भरती? पूरा दिन कमरा बंद करके उसके कान भरती रहती है। अम्मा, वो कल इसे डिनर पे ले जा रहा था। मैंने एक काम के लिए कहा तो मुझे इतनी बातें सुनाई, उसने इतनी बातें सुनाई कि मैं बता नहीं सकती। छोटा था ना तो मेरी उंगली पकड़ के स्कूल जाया करता था, और आज इसकी उंगलियों के इशारे पे नाच रहा है ये। अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बीवियों को ना आग लगा के जला देना चाहिए, जो घर वालों के खिलाफ करती है लोगों को। शुमैला, पागल हो रही हो तुम? सलमान आएगा तो मैं उससे पूछती हूँ। पापा चले, छोड़े, आप बैठे पानी पिए। बिल्कुल नहीं बैठूंगी मैं। इस घर का एक भी घूंट पानी मेरे लिए अब हराम है। पापा, अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप जो चाहे सजा दे सकती हैं मुझे। हाँ? देखा अम्मा, कैसी जबान चल रही है इसकी। तो रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे क्या हो गया आपको? सारा, हट जाओ। मैं कह रही हूँ हट जाओ। सारा छोड़े, मैं इसे जान से मार दूंगी आज। सारा छोड़ दो, छोड़ो मुझे। सारा छोड़। अभी क्या हुआ है आपको? अभी क्या हुआ है आपको? होश करें आप ही। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कितना परेशान कर दिया है इन लोगों ने मुझे। हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं किसको संभालूं? अम्मी, मैंने आपको बोला था ना, आपी की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। क्या ज़हनी हालत ठीक नहीं है? हर वक्त लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। अब उसकी तबीयत कैसी है? अम्मी, आपी के पर्स में गोलियां थी। जब वो होश में आई तो उन्होंने कहा कि वही गोलियां उनको दी। उन्होंने खाई और वो सो गई। या खुदा, तू रहम कर। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी कि वो आसिफ से बात करें, लेकिन वो भी क्या बात करेंगे? हर वक्त तो ये लड़ती झगड़ती रहती है। ना इसे मेरा लिहाज है ना सलमान का। अम्मी, मैं कोशिश करके आपा को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैंने कहा था नहीं जाएगी वो।
अम्मी अब मुझसे भी मजीद बर्दाश्त नहीं होती, मैं अपने घर जा रही हूँ। बेटा चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम अपने घर जाओ, लेकिन मैं इसको अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अब पता नहीं क्या गुल खिलाएगी ये। तुम मेरे साथ होगी तो हम मिलकर हैंडल कर लें। बेटा कुछ दिन रुक जाओ, दोनों मिलकर इससे समझाएंगे, हो सकता है कि ये कुछ समझ जाए। मुश्किल है अम्मी, आप ही नहीं समझेंगी, और अब मैं मजीद इस घर में नहीं रुक सकती। मैं मुराद को फोन करती हूँ, वो आए और मुझे आकर लेकर जाए यहाँ से, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। मैं क्या करूं इन बच्चों का। लगता है मुराद को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा, वैसे ही एटीट्यूड दिखा रहा था। क्यों फोन कर रही है मुझे? हेलो, क्या हो गया मुराद? इतने दिन हो गए, ना तुम मुझे लेने आए हो ना तुमने फोन किया। सारा तुमने खुद नहीं कहा था आने का, अब मैं तुम्हारी बात टाल कैसे सकता हूँ? तुम क्या तंज कर रहे हो मुझ पे? आ जाओ, अम्मी से भी मिल लेना, तुम्हारा पूछ रही थी। और शुमाइला आपी भी घर आई हुई हैं। एक्चुअली वो 2-3 दिन में जरा बिजी हूँ, आ नहीं सकूंगा। वैसे आज तुमने अजरा का नहीं पूछा, वो भी तुम्हें याद कर रही थी। आ जाओ, उससे भी मिल लेना, आखिर तुम्हारी कजन है वो। क्या आवाज रखो, वो ठीक तो है? कुछ नहीं, वो आपा थोड़ी गुस्से की तेज है, उनसे थोड़ी नोकझोंक हो गई थी, आपा ने उसे डांट दिया। क्यों डांटा जरा को? वो तो कुछ बोलती भी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, आपा ने सारा गुस्सा अजरा पे उतार दिया। फोन उठाओ यार। हेलो हेलो अजरा, हेलो अजरा, तुम मुझे सुन रही हो? तुम रो क्यों रही हो? अजरा मुझे बताओ क्या हुआ है? कोई बात हुई है? किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? टेल मी। तुम सुन रही हो? बताओ यार क्या हुआ है, मैं आ जाता हूं अभी। इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे एटलीस्ट बताओ तो तुम यार। हेलो हेलो अजरा, अजरा यार रो क्यों रही हो? एटलीस्ट मुझे बताओ तो। हेलो, फोन क्यों काट रही हो तुम? फोन उठाओ यार।
हुआ क्या है अजरा के साथ? कभी शिकायत नहीं करती, और मैं भी कितना पागल हूं, उसे फोन करके पूछा तक नहीं। जरूर जरूर उस घर में उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। मुझे जाना चाहिए। अम्मी होती तो वो जाती, अच्छा लगता। मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या करूं? अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आए हो। तुम्हारे बारे में मैं सोचती रहती हूँ। तुम्हारी अम्मी का सुन के बहुत दुख हुआ। जब से तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुआ है, तुम्हारे बारे में सोच के बहुत दुख होता है। जी आंटी, दुख तो बहुत है। बेटा, तुम सारा को लेने आए हो? बेटा, उसकी तरफ से जो भी बदतमीजी हुई है ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने उसे समझा दिया है। आंटी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो बेटा, क्या बात है? अजरा के बारे में। अच्छा हुआ मुराद तुम आ गए मेरे फोन करने पे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं पैकिंग कर लूं, फिर हम चलते हैं। रुको सारा, मुझे कुछ आंटी से जरूरी बात करनी है अजरा के बारे में। हाँ हाँ हाँ, कर लो बात। बेटा, खैरियत तो है? मुझे लगता है खैरियत नहीं है। मैंने उसे फोन किया था, वो कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी। अगर कोई मसला है आंटी तो प्लीज मुझे बताएं, वरना मुझे खुद बात करनी पड़ेगी उससे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसको बुला के लेकर आती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम बैठो और मैं चाय का भी बोल देती हूँ। ठीक है, बैठो बेटा। आसिफ, तुम मेरी बच्चों से बात क्यों नहीं करवा रहे? मैं कसम खाती हूँ आसिफ, तुम बहुत पछताओगे। देखो, मेरे बच्चों से बात करवा दो। मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा। तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। हेलो आसिफ, आसिफ! मेरे बच्चों को मुझसे जुदा करके सोच रहा है कि वो सुकून से रह सकता है। कैसा जालिम शौहर है। एक बच्चों को अपनी माँ से जुदा करके कैसे रह सकता है वो? अभी आप रिलैक्स रहें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरी तबीयत की। खैरियत तो है ना? अभी मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? कल आप खड़े खड़े बेहोश होकर गिर गई थी, अब क्यों इतना जज्बाती हो जाती है? अच्छा, अब तुम भी मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। तुमने तो मेरी हालत देखी ना, जो इस घर में मेरे साथ हो रहा है। और उस कल की आई हुई लड़की ने हमारे भाई को अपने प्यार के पिंजरे में कैद कर लिया है। दीवाना बना फिर रहा है उसका। और एक मेरा शौहर है जो मुझसे दूर भागता फिरता है। अभी अब आपका शौहर नहीं है, वो तलाक दे चुका है आपको। बार बार तुम तलाक का नाम मत लो। अभी मैं तो खुद इतनी परेशान हूं, मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, लेकिन आपका गुस्सा ही खत्म नहीं होता। अच्छा बताओ, क्या बात है? अभी मुराद आया, मुझे लगा मेरे लिए आया, लेकिन उसने आते ही अजरा का पूछा, ऐसे जैसे उससे मिलने आया। तुम अजरा को बुलाओ, वो नाराज होकर चली गई है। मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है।
मुराद प्लीज, अजरा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मुझे तो हैरत है कि ये इसका शौहर है और इसे कुछ पता ही नहीं है। चल क्या रहा है इधर? बेटा मुराद आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। मुराद? हाँ, मैं तो समझी थी कि सारा को लेने के लिए आया है, मगर वो तुम्हें बुला रहा है। आवाज नीचे रखो अपनी, ये शरीफों का घर है, समझे? क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अम्मा, समझा ले इन आशिक माशूक को। अब तुम मुझे अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती।